मानसिक शांति पाने के 5 उपाय हैं। कितने उपाय हैं? कौन कौन से? पहला उपाय सुनो, आहार की शुद्धि, व्यवहार में विनम्रता। फिर से सुनो, मानसिक शांति कौन कौन पाना चाहता है? जरा हाथ उठाइए, हाथ नीचे कर लीजिए, पीटने के काम आएंगे। हाँ, तो कितने उपाय हैं मन की शांति के? जोर से बोलो। पहला कौन सा? आहार की शुद्धि, व्यवहार की विनम्रता। आहार मतलब भोजन। अब तुम खा रहे सटके सी, पूछो ये क्या है? चाउमीन है। अरे पाना तो है, पर आहार की शुद्धि रखो, भोजन की शुद्धि रखो। भोजन का जीवन में बड़ा प्रभाव है, पानी का जीवन में बड़ा प्रभाव है। जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसी उड़ेगी मन। इसलिए पहला मानसिक शांति का उपाय आहार की शुद्धि, व्यवहार की विनम्रता। दूसरा उपाय, हमेशा सकारात्मक सोचें। क्या करें? पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक विचार करें। सकारात्मक का मतलब, एक बार हमको भारत में, हिंदुस्तान में एक व्यक्ति ने दान में गाड़ी दी, गाड़ी, कार ही कहते हैं अंग्रेजी में, कुछ और तो नहीं बोलते। कार हमको दी दान में। हम बच्चे ही थे, पहले दिन ही अपन ने गाड़ी चलाने का शौक चढ़ा। उतने ट्रेंड नहीं थे, अपन ने सेल्फ लगाया और बैग गिर दिया, सोड़ी पटाख दीवाल में घल गई। और दीवाल में घली और लाइट की आंतें सी निकल आई बाहर, लाइट फूट गई। तो जो साथ में बैठे थे वो बोले बड़ा अपशगुन हो गया, गाड़ी पहले ही दिन फूक गई, टूट गई और ठुक गई। एक काम करो, इसको बेच दो, काम की नहीं है, अपशगुन हो गया। तब हमने कहा नहीं, यही गाड़ी रहेगी और आप आश्चर्य करेंगे, अभी तक हमारे पास वो गाड़ी है। रुको रुको, सुन लो पूरी बात, हम ताली तुरंत ठोकने लगते हो। एक तो तुम्हें ताली बजाने की इतनी आदत है। अरे सुनो तो पूरी बात। तो अभी तक वो गाड़ी है 800। क्यों? छोटी गाड़ी होती थी, 800 चलती थी। क्यों? हमने उन पंडित जी को कहा, पंडित जी गाड़ी ठुकी तो अपशगुन नहीं हुआ, अब तू बड़ा एक्सीडेंट छोटे में निकल गया है। बोलो जय सिया राम। हाँ, तो क्या बता रहे थे? शांति पाने के 5 उपाय। पहला आहार की शुद्धि, व्यवहार की विनम्रता। दूसरा सकारात्मक सोचें। क्या सोचें? जोर से बोलो। अच्छा, मानसिक शांति पाने का तीसरा उपाय, जो है वैसे ही दिखो, बनावटी दिखने की कोशिश मत करो। आधे से ज्यादा आदमी पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का, जितने भी पीपल्स रहते हैं, उनकी एक ही सबसे बड़ी समस्या है, वो जो है वो दिखना नहीं चाहते और जो नहीं है वो दिखना चाहते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया का आदमी 50% से ज्यादा लोग स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि वो झूठा प्रदर्शन करना चाहते हैं और झूठा प्रदर्शन करने के लिए दिमाग पर लोड रहता। जैसे मान लो हम 2 भाई हैं और किसी को झूठ बताया कि हम 5 भाई हैं, तो हमें याद करना पड़ेगा कि इसको हमने 5 भाई बताए थे, कहीं अगली बार 4 ना बता दें। और सत्य को याद करने की जरूरत नहीं। कोई पूछे कितने भाई? 2। कितने भाई? 2। और अगर झूठ बताए तो याद करने पड़े, 5 तो नहीं बता दिए अपन ने। ये जीने का तरीका है। तो मानसिक शांति पाने का तीसरा बहुत बारीक उपाय है, समझने की जरूरत है। प्रदर्शन में नहीं, दर्शन में फंसिए। ये तीसरा उपाय। मानसिक शांति पाने का अगर आपको चौथा उपाय चाहिए तो एक सर्वोत्तम उपाय, मल्टीटास्किंग से बचें। मल्टीटास्क में ना पड़े। बहुत लोग दुनिया के
वर्ल्ड के लोग, अति से ज्यादा लोग गलत निर्णयों के कारण परेशान हैं, मल्टीटास्क में फंसते हैं। हमारी संस्कृति के आचार्य श्री हनुमान जी महाराज लंका जाते हैं, लंका के रास्ते में बहुत लोग मिलते हैं, सुरसा मिलती हम खा जाएंगे, सिंगनी मिलती हम तुम्हें खा जाएंगे, लंकनी मिलती हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। हनुमान जी कहते राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम, पहले हमें अपना काम कर लेने दो, बाकी तुम लोग सब कर लेना। ये सूत्र है, जो काम आपको मिला पहले उसको फिनिश करिए, बाद में दूसरा, बाद में तीसरा। अगर तुम भोजन कर रहे हो तो केवल भोजन करो, भोजन का आनंद लो, सब्जी का आनंद लो, हल्का सा चटनी का आनंद लो, और उसको निवाला को चबाओ, 10 बार, 11 बार, 12 बार। पाचन क्रिया भी ठीक रहेगी, चेहरे पर लालिमा भी आपके रहेगी, और खाने में मन भी लगेगा, जीवन में रस भी आएगा। अब आजकल लैपटॉप चला, मोबाइल भी, हाँ हेलो, अरे मिर्चा देना, मिर्चा, हाँ हाँ, अरे तुमसे नहीं कह रहे, हाँ बताओ क्या बात है, हाँ हाँ खा जा, अरे सब्जी डालो, सब्जी दाल नहीं डाली तुमने जब से हम बैठे हैं, हाँ हेलो, तुम्हें दाल नहीं कह रहे थे। ये बहुत लफड़ा है, बहुत बड़ी दिक्कत। आजकल मोबाइल बहुत खतरनाक हो गया भैया, ये मोबाइल बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। पति पत्नी एक ही कमरे में रहते हैं और व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं, रोटी कितने बजे बनाओगी, एक ही मकान में रह करके। अब आजकल संवाद बंद हो गया, जो काम है सब व्हाट्सएप पर चल रहा है। अरे भैया आजकल तो शादियां ऑनलाइन हो गई है भैया। हमारे एक पंडित जी थे साथ में, बोले गुरुजी आपकी आज्ञा हो हम शादी करवा दें। हमने कहा करवा दो। एक अमेरिका में रहने वाली लड़की भारत में रहने वाले लड़का की शादी करा दी। हमने कहा पंडित जी लड़की कहाँ है? बोले वो तो अमेरिका में। तो हमने कहा शादी कैसे हुई? बोले ऑनलाइन, वहां अग्नि जला ली, यहां अग्नि जला ली और फेरे चल रहे हैं। हम कहा बढ़िया है, फ्लिपकार्ट से लड़का मंगवा लो। जब शादी ऑनलाइन हो गई तो बच्चे भी मंगवा लो अमेज़न से। अरे भाई सबसे ज्यादा खतरनाक है ये। मानसिक शांति पानी है तो 5 उपायों में चौथा उपाय नोट कर लीजिए माय डियर, मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, मल्टीटास्किंग से बचो। किससे बचो? अरे जोर से बोलो, मल्टीटास्किंग से बचो। बहुत टास्क मत लो, एक काम पहले फिनिश करो फिर दूसरा काम करो, आप मानसिक चिड़चिड़ापन से बच जाएंगे। 5वां उपाय मानसिक शांति का, देखो कंप्यूटर, चौथे उपाय पर एक उदाहरण और देना चाहते हैं। कंप्यूटर किस किस ने देखा या चलाया? बहुत से लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर चलाया होगा, समझते भी होंगे, हमारी बात को भी समझ पाएंगे। कंप्यूटर में जब बहुत से प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं या डाउनलोड करते हैं तो कंप्यूटर हैंग हो जाता है। यस नो? यस नो? लेकिन एक एक करके तुम चाहे जितने भी डाउनलोड कर लो कभी भी हैंग नहीं होता। यस नो? ऐसे ही माइंड भी एक कंप्यूटर है। मल्टीटास्क लोगे तो तुम्हारा दिमाग हैंग हो जाएगा, क्रोध आएगा, वो गुस्सा तुम बच्चों पर निकालोगे, पत्नी पर निकालोगे, तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। एक एक काम को फिनिश करोगे, ब्रेन भी शार्प रहेगा, जिंदगी में खुशियां भी ज्यादा रहेंगी। कम खाओ, गम खाओ, ज्यादा खाओगे बाद में पछताओगे। ये चौथा उपाय है मानसिक शांति। और 5वां उपाय क्या? 5वां उपाय है अपनी संस्कृति और अपने आराध्य के प्रति सरेंडर हो जाओ। क्या हो जाओ? जोर से बोलो। सरेंडर मतलब शरणागति। रामचरितमानस में भी हमारे संस्कृति के प्रधान स्थान के रूप में जिस ग्रंथ के उपक्रम को माना गया, गीता, महाभारत, रामचरितमानस, रामायण में कहा है सरेंडर हो जाओ, शरणागत हो जाओ। अगर तुम अपने संस्कृति के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, अपने साध्य के प्रति, अपने परमात्मा मालिक ईश्वर के प्रति आप अगर सरेंडर हो जाएंगे तो 5वां उपाय है कि आपके जिंदगी में कभी भी अशांति नहीं आ सकती है। आप पूछोगे कैसे? पूछो, अरे पूछो, जोर से पूछो। सुनो, ऐसे ऐसे। ये तो विनोद था, पर कैसे? शरण। अच्छा, कंपनी का जो मालिक होता है तो कंपनी अगर घाटे में जाए
तो चिंता मालिक की होती है या नौकर की? कंपनी का रेवेन्यू घटे तो चिंता किसकी होती है या नौकर की? कंपनी का शेयर अगर गिरने लगे तो चिंता किसकी होती है? नौकर की। तो अगर नहीं दोगे वेतन तो वो दूसरी कंपनी ज्वाइनिंग करेगा। यस नो बोलो। तो चिंता किसकी होती है? उसी प्रकार दुबई में रहने वाले आत्माओं, हम यही बात तुम्हें बताने और जगाने आए हैं कि अपनी जिंदगी के तुम स्वयं मालिक रहोगे तो चिंता तुम्हारी रहेगी। अपनी जिंदगी का मालिक अपने हनुमान जी को, अपने गुरुदेव को बना लोगे तो चिंता तुम्हारे प्रभु की रहेगी। ये 5 उपायों को आप नोट कर लीजिए। पूरे विश्व के लोगों को सूत्र हैं शांति को पाने के। ये 5 सूत्र हैं। पहला, आहार और व्यवहार की शुद्धि। दूसरा, सकारात्मक सोचें, पॉजिटिव सोचें। तीसरा, जो है वो दिखें, प्रदर्शन के चक्कर में ना पड़ें। चौथा, मल्टीटास्किंग से बचें। 5वां, सरेंडर हो जाएं अपनी संस्कृति, अपने आराध्य के प्रति। आपको कभी भी जिंदगी में अशांत नहीं रहना पड़ेगा। ये हमारी वाणी नहीं, हनुमान जी महाराज की ही प्रेरणा बोल रही, इसीलिए तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मानुष तन पावा, सुरत में सदगुरु गावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो शांति का पाने का उपाय आपको मिल गया या नहीं? बोलो।